हेमंत, अगर तुम्हें कल के मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी की मजाक मस्ती डिटेल में देखनी हो तो ये लाइव स्ट्रीम जाके जरूर देखना। इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को नोटिफिकेशन ही नहीं गए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑन कर लो ताकि मैच के बाद जब लाइव जाएं तो वार्तालाप हो सके। आई होप सब कुछ कंट्रोल में है रोहित। हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। खलील भाई, शायद आपको ना पता हो पर हम जितने भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं उन सबको पता था कि ये हादसा बहुत जल्दी आपके पास खुद चल के आने वाला है। इतनी बुरी तरीके से आएगा इस चीज की अपेक्षा हमें भी नहीं थी। पहली गलती तूने आंख दिखाकर करी, दूसरी कैच पटक के। विराट कोहली ने जब 2 बॉल पर 2 छक्के मारे खलील अहमद को तो कमेंटेटर्स बोल रहे थे नहीं उस दिन दोस्ती हो गई थी खलील और विराट की, फ्रेंडली बैटल चल रहा है। विराट कोहली अभी तक तो भूल भी गए होंगे। विराट कोहली को 5वीं कक्षा में किसी ने पेंसिल चुबा दी थी। ये आदमी 32 साल का हुआ तो उसको फिर से पेंसिल चुबा के आया कि हाँ अब बदला पूरा हुआ। और ये लोग बोल रहे थोड़े दिन पहले की बात विराट भाई भूल गए होंगे। उन्होंने खलील अहमद के आईपीएल के सारे ओवर्स की हाईलाइट देख डाली होगी इतने दिनों में कि जब आएगा ना तो छक्के मारूंगा। लास्ट मैच में भी तो कह के गए थे अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। खलील भाई वो तो माही भाई के पैर धो के पियो आप कि उन्होंने आपको चौथा ओवर नहीं दिया, वरना ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनते ना, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनते ना कि जुड़ नहीं पाते। ये सब क्या हो गया आदि, कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? सीएसके फैंस पाथिराना को लास्ट मैच में मिस फील्डिंग के लिए गालियां दे रहे थे तो पाथिराना भाई ने सोचा क्यों ना इस मैच में कुछ क्रेजी कर दूं, क्यों ना बॉल को मुंह से ही पकड़ के फैंस का मन मोह लूं। क्या कर रहे हैं यार तू? आरसीबी वाले इतने खतरनाक भयंकर बदला लेने के मूड से आए थे। लास्ट टाइम जब सीएसके में मैच हुआ था तब सीएसके वाले लेके आए थे लॉलीपॉप, इस साल कप लॉलीपॉप। इस बार आरसीबी आया था पूरी स्ट्रेटजी के साथ। इन्होंने कैदियों की ड्रेस सिलवाई, उस पे लिखा 2016 2017 और स्टेडियम के बाहर बेचने लगे सीएसके जर्सी बताकर। कल के मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट ब्रेविस की कंट्रोवर्सी। हुआ कुछ यूं, लुंगी एनगीडी ने बॉल डाली जो कि लेग स्टंप से बहुत बाहर जा रही थी, जिसको कि नितिन मेनन ने आउट दे दिया एलबीडब्ल्यू। क्या अंपायर के आउट सिग्नल देने के बाद भी जडेजा और ब्रेविस 2 रन्स भागते हैं और फिर ब्रेविस जडेजा से डिस्कशन करके डीआरएस लेने का सोचता है। तब तक नितिन मेनन साहब बोल देते हैं कि 15 सेकंड हो गए, अब आप डीआरएस नहीं ले सकते। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? इस चीज पर बहुत बवाल मचा। फिर अब इसमें 2 पार्टीज अलग अलग डिवाइड हो चुकी है। पार्टी ए जिसको लगता है ब्रेविस गलत है, पार्टी बी जिनको लगता है अंपायर गलत है, और दोनों की सुनना पड़ेगी क्योंकि दोनों के ही पॉइंट्स एकदम वैलिड है। पहले पार्टी ए की बात करते हैं जो लोग कह रहे हैं कि ब्रेविस की गलती है। उनका सबसे वैलिड पॉइंट मुझे ये लगा कि जब ब्रेविस को आउट दे दिया तो ब्रेविस 2 रन भाग क्यों रहे थे, क्योंकि अगर डिसीजन ओवरटर्न होके नॉट आउट भी हो जाता तब भी वो 2 रन सीएसके के टोटल में ऐड नहीं होने थे अकॉर्डिंग टू द रूल। मतलब ब्रेविस को ये रूल अच्छे से नहीं पता था या फिर वो इस रूल के बारे में अच्छे से अवेयर नहीं थे। नितिन मेनन ने एक बार फिर से इशारा किया था जब ब्रेविस और जडेजा सिंगल लिए थे कि भाई साहब मैंने आउट दे दिया है, क्यों भाग रहे हो तुम, और तब 8 सेकंड हुए। तो जडेजा जिनको ये रूल अच्छे से पता था कि 15 सेकंड के बाद डीआरएस नहीं ले पाएंगे, उनको तुरंत से डीआरएस के लिए मांग करनी चाहिए थी। अब पार्टी बी जिनको लगता है एम्पायर की गलती, उनका पहला वैलिड पॉइंट था कि जब नितिन मेनन ने आउट का सिग्नल किया तब मेन स्क्रीन पर 15 सेकंड वाला टाइमर क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, बाद में पोस्ट प्रेजेंटेशन में टाइमर लगाने से क्या मतलब। दूसरा पॉइंट इनका ये कि एमआई वर्सेस आरआर में भी सेम चीज हुई थी और रोहित भाई ने डीआरएस टाइमर खत्म होने के बाद भी रिव्यू लिया था और नितिन मेनन जो कि सेम एम्पायर थे उस टाइम पे उन्होंने डीआरएस यूज करने दिया। तीसरा पॉइंट इनका यह है कि ब्रेविस को पता ही नहीं था कि एम्पायर ने आउट दे दिया और वो अपना रन भागने में लगा हुआ था। तुमको ये सब पॉइंट सुनने के बाद क्या लगता है, कौन सही था कौन गलत था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो ये जो भी था भाई, मैच खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, पर ये जो डिसीजन था ये तो थर्ड क्लास था ही क्योंकि बॉल एकदम लेग साइड में जा रही थी, बच्चा भी बता सकता है। पर ये जो भाई क्रिकेट का रूल है कि एलबीडब्ल्यू डिसीजन ओवरटर्न होने के बाद भी जो बैट्समैन रन भागा है वो रन भी नहीं दिए जाते, ये कितना गंदा रूल है। इमेजिन करो भाई ये मैच की लास्ट बॉल होती, सीएसके को एक बॉल पर 2 रन चाहिए होते, अंपायर एलबीडब्ल्यू आउट दे देता और सीएसके रिव्यू लेके अगर इसको ओवरटर्न भी करा देता यानी कि नॉट आउट में करा देता, तब भी उनको वो 2 रन नहीं मिलते जो बैट्समैन ऑलरेडी भाग चुके थे। इस रूल में इतना फॉल्ट है भाई, पता नहीं इस चीज पर डिस्कशन कब होगा। करते रहिए मीटिंग आल हुआ आप मीटिंग। उधर रबादा भाई को गुजरात ने प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी तो भाई कुछ ज्यादा ही फ्री हो गए।
नशे पत्ते ही करने लगे। नहीं रवादा भाई, शोभा देता है क्या ये सब चीजें? आपका हेड कोच बेचारा नारियल पानी पी रहा है और आप यहाँ पर। अरे महात्रे साहब के लड़के से कुछ सीखो, 17 साल की उम्र में 94 रन मार गया, उसमें भी भूवी भाई जैसे बॉलर को 26 रन मारे हैं, ऐसे वैसे बॉलर को नहीं। और सिलेक्टर्स को बोल दिया है कि आलिए रे आलिए, महात्रे साहब आलिए। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में अगर तुमको बातें सुननी है तो लाइव स्ट्रीम में हम लोगों ने बड़ी मौज मस्ती करी थी, वो जाके जरूर चेकआउट करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दबाई मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, भाई को मत भूल जाना यार।